तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान का जो एक क्रम चल रहा था पढ़ाने का पढ़ने का, वो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय उद्यान में जो बचे हुए क्लास हैं उनको देखेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे, तो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और वहीं देखे थे कि उत्तराखंड में जो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान था, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, फूलों की घाटी नेशनल पार्क था। तो इसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए आगे की जो क्लासें हैं जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान बचे हुए जो राष्ट्रीय उद्यान उनको देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं जो बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान थे। तो चूँकि हम लोग का टॉपिक जो था वो राष्ट्रीय उद्यान ही है, हालांकि सीबीडी जो हम लोग पढ़ रहे थे, सीबीडी के तहत जो विविधता को जो संरक्षण दिया जाता है वो दो प्रकार से दिया जाता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण और एक अंतःस्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीवों को संरक्षण कैसे दिया जाता है, उनके मूल स्थान से उठाकर उन्हें किसी दूसरे जगह पर ले जाकर संरक्षण दिया जाता है, जैसे जीन बैंक हो गया। वहीं अगर हम लोग देखेंगे कि जो अंतःस्थानीय संरक्षण होता है वो जो विविधता को संरक्षण देने का जो तरीका होता है उसमें क्या किया जाता है, तो उस जीव को या उस प्रजाति को उसी के मूल स्थान पर संरक्षण प्राप्त किया जाता है या उसी के मूल स्थान पर उसको संरक्षण दिया जाता है। तो उसी अंतःस्थानीय संरक्षण में हम लोग देख रहे थे, जैसे राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन जो अभ्यारण्य आता है। तो इसी क्रम में हम लोग जो टॉपिक शुरू किए थे वो राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक शुरू किए थे। तो राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग को शायद 3 क्लासें हो गई है। तो आज की क्लास में जो बचे हुए टॉपिक है उनको देखेंगे, जो अलग अलग राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि कल हम लोग देखे थे, तो यूपी का, बिहार का और उत्तराखंड का 3 जगह के राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग देख लिए थे। कहाँ कहाँ का? यूपी का देखे थे। यूपी में कौन सा था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में देखे थे। बिहार में कौन सा था? वाल्मीकि। आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तराखंड देखे थे। उत्तराखंड में कौन था? तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसी में देखेंगे तो फूलों की घाटी, याद करने का ट्रिक बताए थे, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में अगर आगे देखेंगे तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? राजा जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में अगर आगे देखेंगे तो देखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट। तो इसी क्रम में हम लोग कल इस क्लास को देख लिए थे, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता था, किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तराखंड में देखे थे हम लोग की गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो कल के क्लास का जो टॉपिक है हम लोग रिवाइज कर रहे थे। अब आगे आज हम लोग देखेंगे जो अलग अलग राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान के दृष्टिकोण से। बाकी तो भी जो बताया तो पिछली क्लास का रिवाइज टॉपिक था। आज हम लोग देखेंगे 3 और राज्य को। कल 3 राज्य देखे थे, आज 3 राज्य देखेंगे। ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग पिछली जो क्लासें ख़त्म किए थे और अभी जो आगे 2, 3 या 4 क्लासें आएंगी उस सब में कुल मिलाकर टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। 10-10, 20-20 मिनट की क्लासें रहेंगी ताकि अच्छे समझ लें, याद हो जाए। आज हम लोग 3 राज्य को टारगेट करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग टारगेट करने वाले हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को, JSK अर्थात जम्मू एंड कश्मीर को। और हम लोग आज टारगेट करने वाले हैं राजस्थान को। किसको? राजस्थान। तो आज कितने राज्य को देखेंगे? 3 राज्य को। 3 राज्य को देखेंगे और तीनों राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये 3 राज्य और 3 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग पढ़ने वाले थे। तो 3-3 6 राज्य हो जाएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग आराम से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि कोई टॉपिक छूटे ना। क्योंकि पीसेस में आ जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, सीक्वेंस मिलाने को आ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करें राजस्थान से। कारण है उसका, ताकि शुरू में हम लोग को समझ में आ जाए और याद हो जाए। सबसे पहला राजस्थान में तो सबसे पहले राजस्थान में कौन सा रहेगा? तो मुकंदर हिल्स, मुकदरा हिल्स, मुकदर
हिल्स, हाँ मुकदर हिल्स, मुकदरा नहीं मुकदर हिल्स। तो पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा? मुकदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? राजस्थान में। याद करने का तरीका बताएंगे। तो राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मुकदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। याद रहना चाहिए मुकदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मुकदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दूसरा मरुस्थलीय या मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखेंगे तो केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये भी है राजस्थान में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ है? राजस्थान में। इसके बाद देखेंगे तो दो और है। केवलादेव के बाद आ जाएगा रणथंभौर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो रणथंभौर, रणथंभौर। इधर एक मिनट पेज बदल लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखेंगे? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके आगे का रोल देखेंगे तो सरिस्का, सारिस्का एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इतने राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। याद करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं राजस्थान वाला। कहाँ का? राजस्थान का। तो सबसे पहले राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको याद करने का तरीका कैसे रहेगा? उद्यान। तो राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला हम लोग को याद हो गया राजस्थान में चूंकि मरुस्थल पाया जाता है तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। उसी ठीक मरुस्थल के बाद ही हम लोग को याद होगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव मतलब जो मरुस्थल है केवल भारत के एक राज्य राजस्थान में है, तो इस हिसाब से याद रख लेंगे मरुस्थल केवल राजस्थान, तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा हो जाएगा? केवल से कैसे याद रहेगा? जो मरुस्थल है केवल राजस्थान में पाया जाता है, तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान के बाद केवल लगा रहा, क्योंकि जो मरुस्थल है केवल राजस्थान में। तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान के बाद याद करने का तरीका हम लोग थोड़ा सा अगर रिलेट करें तो मरुस्थल केवल राजस्थान में है, तो हिसाब से केवलादेव मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान के जस्ट बाद में आएगा। तो क्या हो जाएगा? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। याद हो जाएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तो मरुस्थल केवल राजस्थान में है तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाएगा। तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके बाद आ जाएगा सरिस्का। याद किस तरीके से बताएंगे? सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए जो मरुस्थल होते हैं अगर उनको हम हाथ में पकड़ेंगे तो कहते नहीं सरक जा रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग याद कर लेंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चूंकि मरुस्थल हाथ में आता नहीं हो, फिसल जाता, फिसलने को व्यवहारिक भाषा में सरकना कहते हैं। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर क्यों? क्योंकि युद्ध जो होता है खुले मैदान में ही होता है और जो मरुस्थल होता है पूरा खुला का खुला होता है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो याद रहेगा सबसे पहला मरुस्थल चूंकि राजस्थान में पाया जाता है तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। मरुस्थल केवल राजस्थान में पाया जाता है तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। जो मरुस्थल होता है वो हाथ से फिसल जाता है, वो व्यवहारिक भाषा में इसको फिसलना को सरकना कहते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और युद्ध कहाँ होता है? खुले मैदान में, तो इस हिसाब से याद रख लेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। एक और बच रहा है मुकदर हिल्स, मुकदर हिल्स। तो हम लोग याद रख लेंगे एक अकेला मुकदर हिल्स और यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी सब तो याद हो जाएगा ट्रिक से, ये याद नहीं होगा। तो मुकदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये भी पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनको हम लोग देख लिए। सबसे पहले मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल केवल राजस्थान में, तो ये ट्रिक याद करने का ट्रिक केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। जो मरुस्थल होता है वो हाथ से फिसलता है, सरकता है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और युद्ध कहाँ होते हैं? खुले मैदान में, मरुस्थल पूरा खुला होता है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और अंत में जीता वही जिसके पास ताकत हो, अर्थात मुकदर हो, मुकदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो याद करने का तरीका जिस प्रकार से हम रिलेट कर पाए। तो राजस्थान के हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को देख लिए। अब राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम लोग देखेंगे
हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान किसको देखेंगे? अच्छा, हिमाचल प्रदेश देख लें, हाँ, राजस्थान, राजस्थान हो गया। तो राजस्थान के बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ का हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ का देखेंगे अब? हिमाचल प्रदेश। कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे? हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कौन सा आएगा? बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद दूसरा भी याद करा देंगे, दूसरा इंदर किला। हालांकि सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा लेंगे। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद खीर गंगा। कौन सा? खीर गंगा। तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद पिन घाटा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद सिमनाल नारा, याद रखिएगा, सिमनाल नारा। तो सिमनाल नारा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा? ये जो हिमाचल प्रदेश है, अगर हम लोग ध्यान से हम लोग को याद हो कि जो हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर या कश्मीर या पंजाब हिमालय जब हम लोग पढ़े थे, तो पंजाब हिमालय कहाँ शुरू होता था? पंजाब हिमालय शुरू होता था सिंधु नदी से कहाँ तक? सतलज तक। और सिंधु कहाँ था? JSK में। ख़त्म कहाँ होता था? हिमाचल प्रदेश। अर्थात जो बृहद हिमालय होता था वो कहाँ शुरू होता था? तो जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक? हिमाचल प्रदेश। और हालांकि हिमालय को कई पार्ट में बांटा गया, उस हिसाब से नहीं बता रहे, हम लोग पंजाब हिमालय के हिसाब से बता रहे हैं। तो याद रखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो इंदर किला। कौन सा? इंदर किला। तो इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान ये भी है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखने का तरीका इसमें कोई भी नहीं है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटा। कौन सा? पिन घाटा। तो पिन घाटा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद सिमनाल नारा। तो सिमनाल नारा भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिए, बृहद में कैसे याद रहेगा? बृहद हिमालय जो कि बहुत ही ऊंचा है, तो उस पर जो भी चढ़ाई कर लेता है, एक प्रकार ये माना जाता है कि वो विजय हासिल कर लिया है, अर्थात किला गाड़ दिया है। तो इंदर किला हो जाएगा। खीर गंगा का मतलब होता है कि हिमाचल प्रदेश के नीचे के उत्तराखंड में आएंगे तो आसपास से ही गंगा नदी बहती है, उस हिसाब से याद रखें खीर गंगा। पिन घाटा मतलब होता है कि हम लोग जब बृहद हिमालय पर चढ़ाई करते हैं तो पैन अर्थात दर्द होता है, उस हिसाब से पिन घाटा याद कर लेंगे कि ऊपर जब हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग को पैन होता है अर्थात पिन होता है, तो पिन घाटा राष्ट्रीय उद्यान से याद कर लें। सिमनाल नारा, और अंत में क्या हो जाएगा? सिमनाल नारा। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में कौन सा? सबसे पहले किसको रखेंगे? बृहद हिमालय। किसको रखेंगे? बृहद हिमालय। अगर हम लोग बृहद हिमालय पर चढ़ेंगे और चढ़ जाएंगे तो किला हासिल कर लेंगे या किला गाड़ देंगे, तो उसे क्या कहेंगे? इंदर किला। कौन सा? इंदर किला। अगर इंदर किला हम लोग किला गाड़ते हैं तो हम लोग को क्या होता है? दर्द, अर्थात पिन घाटा। पिन घाटा के बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग को क्या मिलेगा? खीर गंगा। क्या मिलेगा? खीर गंगा। और अंत में हम लोग को क्या मिल जाएगा? सिमनाल नारा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सिमनाल नारा राष्ट्रीय उद्यान। याद रहेगा। तो ये था हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, बृहद हिमालय, नीचे आएंगे इंदर किला जीतेंगे, पेन होगा पिन घाटा, नीचे आएंगे खीर गंगा और सिमनाल
नारा। अब अंत में जो एक बचता है वो हो जाएगा JSK अर्थात जम्मू कश्मीर। कहाँ का देखेंगे? जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो आएगा सिटी फॉरेस्ट। हालांकि दचेग्राम इंपॉर्टेंट है लेकिन हम लोग देख ले रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान आएगा वो आएगा सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आएगा? सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। सिटी फॉरेस्ट के बाद आ जाएगा दचेग्राम। कौन सा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दचेग्राम। दचेग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके याद रख लीजिए, दचेग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दचेग्राम के पास जाएगा हिमिस। हेमिस नहीं कह रहे, हिमिस कह रहे हैं। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद किश्तनारा। किश्तनारा नहीं, किश्तनार हो जाएगा। किश्तनारा वो सिमनाल नारा वाला याद था, तो छोड़िए, वो तो हिमाचल प्रदेश में था। तो किश्तनारा कौन सा हो जाएगा? किश्तनारा। तो 1 2 3 और 4, इसमें 4 इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देख ले रहे हैं, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिटी फॉरेस्ट ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। दचेग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दचेग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो होंगल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ है? यह है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नहीं, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस था लद्दाख में, तो लद्दाख के जस्ट बगल में जम्मू कश्मीर, तो वहाँ हेमिस रहेगा, तो यहाँ हिमिस रहेगा। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। और किश्तनारा, किश्तनारा कैसे याद रहेगा? तो हम लोग को पता है कि जो कश्मीर है, कश्मीर में जो हम लोग को पता है कि वहाँ जो झील है, चाहे वो डल झील हो, चाहे वो बुलर झील हो, कोई भी झील हो, उसमें जो चलती है किश्त, मतलब जहाज़ें चलती हैं, वही किनारे लगाती है, नार वही लगाती है, मतलब किनारे वही लगाती है। तो किश्तनारा हम लोग इस हिसाब से याद रख लें, जहाँ झीलें ज़्यादा वहाँ किश्तें ज़्यादा। ठीक, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से, तो हम लोग को कौन सा मिल जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला सिटी फॉरेस्ट कौन सा रहेगा? सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट के तुरंत दचेग्राम, कौन सा आ जाएगा? दचेग्राम। दचेग्राम के बाद क्या कौन सा आ जाएगा? तो आ जाएगा हिमिस। कौन सा आ जाएगा? हिमिस। और हिमिस के बाद कौन आ जाएगा? किश्तनार। किश्तनार। तो हम लोग देखें 3 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को। तो आगे की क्लास बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि 3 राष्ट्रीय उद्यान का हम लोग का टारगेट था एक दिन में कंप्लीट करने का एक वीडियो में, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके। बाकी जैसे जो होगा हम लोग आगे वीडियो में देखते रहेंगे। आज की क्लास बस इतना ही।